हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 8 में एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर? इसको हम पार्ट बाय पार्ट समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। क्लियर? पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि आखिर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि ये लिखा रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये कहलाता है एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्लियर? लेकिन अगर आपका यही एक्सप्रेशन में इक्वल दिया रहा, क्लियर है, अगर आपका इसी इक्वेशन में इक्वल दिया रहा तब उसको बोलते हैं इक्वेशन। क्लियर? अगर मान लीजिए कि ये ऐसा लिखा रहा कि 7x² + 2x = 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 है उससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें इक्वल दिया हुआ है, तो अगर इक्वल दिया हुआ है तो मतलब ये इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है? अब समझते हैं हम लोग कि आखिर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो लीनियर का मतलब ये होता है कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये जो इक्वेशन लिखे हैं, क्लियर, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 2 है। क्लियर? ध्यान समझिएगा कि अगर आपका इस तरीके से रहे 5x + 2 = 0, क्लियर, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 1। कुछ भी नहीं है, पावर कुछ भी नहीं, तो क्या है? 1। क्लियर? अगर आपका ऐसे लिखा रहा था कि 5x² + 2x + 3 = 0, क्लियर, तब इसमें हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 2, ये वाला। क्लियर? तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अगर किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर? तो एक बात समझिएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, क्लियर, इसका मतलब कि इसमें हाईएस्ट पावर कितना होगा? 1। क्लियर है? अब हम थोड़ा समझते हैं कि वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए इसमें जो भी x है, y है, ये सब जो लिखते हैं हम लोग, वो होता है आपका वेरिएबल। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने लिखा 7x + 2y + 3 = 0। क्लियर? तो देखिए ये इक्वेशन तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें इक्वल दिया हुआ है। ये लीनियर इक्वेशन भी होगा। ये लीनियर इक्वेशन क्यों होगा? क्योंकि पावर 1 है, किसी में पावर 2 नहीं है। क्लियर? तो ये लीनियर इक्वेशन भी होगा, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है। ये वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल, एक तो x है और एक y। क्लियर? तो इसलिए ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? तो समझिएगा ध्यान से कि जब उसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, या तो सिर्फ x हो या फिर सिर्फ y हो, या फिर आपने जो भी वेरिएबल उसमें है, क्लियर, वो सिर्फ एक ही हो। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम लोग कुछ इस तरह के इक्वेशन को देखेंगे। 7x + 5 = 0। क्लियर? इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि मेरा x है, और ये इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल दिया हुआ है। ये लीनियर भी होगा क्योंकि पावर 1 है। क्लियर? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 7x = 5। क्लियर? ये भी हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये क्लियर हो रहा है? समझ में आया? इसको नोट किया जाए। चलिए अब हम लोग कुछ क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर ये मेरा 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये चारों क्वेश्चन मेरे एनसीईआरटी बुक से हैं। क्लियर है? तो थोड़ा समझिएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। कभी भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आपका वेरिएबल और वेरिएबल साथ रहे। क्लियर? और कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म साथ रहे। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? तो सिर्फ नंबर। क्लियर हो रहा है? सिर्फ नंबर जो होगा वो आपका कांस्टेंट टर्म होगा। तो कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म साथ रहे, वेरिएबल और वेरिएबल साथ रहे। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा ये पहला क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व? तो पहला मेरा क्या है? x - 2 = 7। क्लियर? एक बात और समझिएगा,
कभी भी अगर किसी पॉजिटिव साइन वाले नंबर को या पॉजिटिव साइन वाले टर्म्स को आप इक्वल के अपोजिट भेजिएगा, क्लियर है, तब वो नेगेटिव हो जाता है। और अगर नेगेटिव साइन वाले टर्म्स को आप इक्वल के अपोजिट साइड भेजिएगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई टर्म जो है वो डिवाइड में है, क्लियर, तो उसको अगर इक्वल के अपोजिट भेजिएगा तब वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई में है तब आप उसको इक्वल के उधर भेजिएगा यानी अपोजिट साइड भेजिएगा, तब वो आपका डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब थोड़ा समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें मेरा -2 भी कांस्टेंट टर्म है और 7 भी कांस्टेंट टर्म है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 को और 7 को एक साथ रखने का कोशिश करेंगे, क्लियर, और वेरिएबल को अकेला करने का कोशिश करेंगे, तब मेरा x तो यहीं पर आ जाएगा। और अभी हमने क्या बताया कि अगर किसी नेगेटिव टर्म को आप इक्वल के अपोजिट भेजते हैं तो वो आपका पॉजिटिव हो जाता है, क्लियर। तो चूंकि ये नेगेटिव है इसका मतलब ये -2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 7 + 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्या है 3/7 + x = 17/7, क्लियर। कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग, तो x को अकेला छोड़ेंगे और नंबर को साथ में रखेंगे, क्लियर। तो समझिएगा ध्यान से, ये 3/7 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस साइन में है, क्लियर। अगर इसको हम अपोजिट भेज दें, मतलब उस तरफ भेज दें, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा x = 17/7 और ये हो जाएगा -3/7, क्लियर हो रहा है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x एलसीएम हो जाएगा 7 और 70 में 7 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू बताइए 14/7, क्लियर। अब ये कटेगा 2 बार में, तो इसीलिए मेरा x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड नंबर है 6x = 12, क्लियर। इसको सॉल्व करना है तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा वेरिएबल को अकेला छोड़ना होगा, क्लियर। तो समझिएगा 6x, इसका मतलब क्या हो गया कि 6 × x, मतलब 6 और x मल्टीप्लाई में है, क्लियर। तो अगर 6 मल्टीप्लाई में है, इसको उधर भेज दें यानी अपोजिट साइड भेज दें तो वो डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा x = 12/6, समझ में आ रहा है। चूंकि ये मल्टीप्लाई में था तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब फिर ये 6 से कटेगा 2 बार में, इसमें x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, इसका क्लियर है। क्या है 4 नंबर, 1.6 = y/1.5। तो अब देखिए हमको नंबर और नंबर साथ रखना है, क्लियर है। तो मेरा ये जो 1.5 है ये डिवाइड में है, क्लियर। ये अगर 1.5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब कि मेरा 1.6 से मल्टीप्लाई होगा 1.5, क्लियर है। तो देखिए कितना हो जाएगा 90 9 24, 2.40। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y = 2.4, क्लियर है। हाँ ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो इसको और भी क्वेश्चन बनाकर आप ट्राई कीजिएगा, क्लियर। जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से या हमने पिछले वीडियोस में जो भी चैप्टर पढ़ाया है, अगर उस चैप्टर से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस को उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर को भी आप बना कर देखिए, स्टार्टिंग कीजिए, क्लियर। इस चैप्टर का भी जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, क्लियर है, और उसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।